थी सिर्फ एक सिंगल नेफ्रॉन की और उसके मैकेनिज़्म की कि वो किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बॉडी के अंदर नेफ्रॉन्स कितने टाइप के होते हैं और उनका जो वो नेम रखा गया है वो किस बेस के ऊपर रखा गया है। तो स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि कॉर्टेक्स और मेड्यूला, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेड्यूला दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं किडनी के अंदर। तो अभी ये जो स्ट्रक्चर बनाऊंगी, तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये कॉर्टेक्स रीजन है, रीनल कॉर्टेक्स रीजन है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको बोला जाता है रीनल मेड्यूला पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे एक पिरामिड के अंदर देखते हैं कि दो तरीके के नेफ्रॉन्स किस तरीके से होते हैं इसके अंदर। ये वो पिरामिड था जो किडनी के अंदर हमने देखा था। अब इसके अंदर क्या होता है, एक नेफ्रॉन तो यहाँ पर ऊपर की तरफ इस तरीके से पड़ा होता है, जो नॉर्मल नेफ्रॉन की हम बात करते हैं। ये इसका प्रॉक्सिमल डिस्टल वाला पोर्शन है और उसके बाद लूप ऑफ हेनले आ जाता है जो एक छोटा सा पार्ट होता है इसके अंदर। और उसके बाद यहाँ से ये कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के अंदर चेंज हो जाता है और काफ़ी कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और यहाँ से फिर ये ओपन हो जाता है कोलेक्टिंग डक्ट के अंदर। और एक दूसरा नेफ्रॉन हम देखते हैं, इस नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, ये बोमेन कैप्सूल है और ये इसका प्रॉक्सिमल डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल वाला रीजन। उसके बाद लूप ऑफ हेनले आता है। इसके अंदर जो लूप ऑफ हेनले होता है वो काफ़ी मेड्यूलरी रीजन के अंदर काफ़ी डीप तक जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लूप ऑफ हेनले और लूप ऑफ हेनले के बेस के ऊपर देखा गया कि वो किस तरीके से रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है और उसी के ऊपर इसका जो नेम है वो रखा गया है। एट्रियोल है ये ब्लड लेकर आ रही है और ये यहाँ से ब्लड लेकर आती है। ये जो आइट्रियोल है इसने दोनों ग्लोमरस को सेम अमाउंट के अंदर ब्लड दिया है, लेकिन इसके अंदर क्या है, जो लूप ऑफ हेनले वाला पोर्शन है वो ज़्यादा बड़ा है और इसके अंदर जो लूप ऑफ हेनले वाला पोर्शन है वो कैसा है, छोटा है। तो जितना ये कॉर्टेक्स रीजन के अंदर है उतना ही ये मेड्यूलरी रीजन के अंदर है। और जो ये वाला नेफ्रॉन है इसके अंदर देखो जो लूप ऑफ हेनले है वो बड़ा है और लूप ऑफ हेनले क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है ना। तो इसके अंदर देखो जो रीअब्जॉर्प्शन होगी वो कम होगी और इसके अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन होगी वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो ये इन दोनों को इसकी सिचुएशन के बेस के ऊपर देखा गया है। तो इसके नेम्स दो हैं। इस नेफ्रॉन को तो बोला जाता है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन और इसको बोला जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये जो नेफ्रॉन होता है ज़्यादा डीप तक नहीं जाता और इसका लूप ऑफ हेनले छोटा होता है। जक्स्टा मेडुलरी जो नेफ्रॉन होता है इसका जो लूप ऑफ हेनले होता है वो बड़ा होता है, प्लस इसके अंदर एक और खासियत होती है। वो खासियत इसके अंदर क्या होती है कि इसके सेंटर से क्या होती है, एक वासा रेक्टा प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इसको रीअब्जॉर्प्शन के लिए जो ब्लड की कैपिलरीज हैं वो भी क्या मिलती हैं, ज़्यादा मिलती हैं।
इसको बोला जाता है वासा रेक्टल वेसल। ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये दो अलग अलग तरीके के हमारे पास नेफ्रॉन्स प्रेजेंट थे। जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं ये ज़्यादा नहीं पाए जाते, ये सिर्फ 20 से 30% ही जितने भी नेफ्रॉन्स हैं, जैसे एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन है, तो 1 मिलियन नेफ्रॉन के अंदर से 20 से जो 30% है वही जक्स्टा मेडुलरी होंगे, बाकी सारे कैसे होंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होंगे बाकी सारे। ठीक है, तो ये हमने देखा था टाइप ऑफ